मूवीज़ की सिनेमाबाजी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11 अक्टूबर सन 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन जी के बारे में। पहले तो अमिताभ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में तो अमिताभ बच्चन जी के बारे में छोटी से छोटी बातें लोगों को मालूम है और शायद विश्व में भी उनके बहुत सारे फैंस हैं। आप सभी को भी अमिताभ जी के बारे में हर चीज़ की जानकारी होगी ही। तो चलिए आज बात करेंगे अमिताभ बच्चन जी के साथ रेखा जी की। जी हाँ, जब कभी अमिताभ जी की बात होती है तो रेखा जी का नाम अपने आप आ जाता है। मैंने कल रेखा जी के जन्मदिन पर एक वीडियो बनाया था जिसमें सिमी ग्रेवाल जी के साथ इंटरव्यू के दौरान रेखा जी ने अमित जी के बारे में कुछ बातें बताई थीं और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अमिताभ जी ने सिमी ग्रेवाल जी को दिए गए इंटरव्यू में रेखा जी के बारे में क्या कहा। मैं आपको अंग्रेजी में प्रश्न उत्तर सुनाती हूँ और हिंदी में उनका अनुवाद करने का प्रयास करती हूँ। सिमी ग्रेवाल जी ने पूछा, One rumor that comes up like a virus every few years is your link up with Rekha. Why does that happen? What generates it? यानी कि एक अफवाह जो बार बार एक वायरस की तरह आपके जीवन में आती है, आपका रेखा जी के साथ लिंकअप ये क्यों होता है और बार बार ये अफवाह क्यों उड़ती है। तब अमिताभ जी ने जवाब दिया, आस्क द पीपल हु जनरेट इट, यानी कि आप उन लोगों से पूछिए जो ये अफवाह उड़ाते हैं। फिर से सिमी जी ने पूछा, हु जनरेट्स इट, यानी कि ये अफवाह कौन उड़ाता है। अमिताभ जी ने कहा, द मीडिया, यानी कि पत्रकार वर्ग ही इस तरह की अफवाह उड़ाते हैं। सिमी जी ने कहा, इज इट जस्ट द मीडिया यू फील, क्या आपको ऐसा लगता है ये केवल मीडिया ही उड़ाती है। अमिताभ जी ने कहा, वेल इफ देयर इज समबडी एल्स देन आई मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ इट, अगर कोई और ऐसा करता है तो मुझे इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। सिमी जी ने फिर पूछा, डू यू एवर मीट ईच अदर, कि क्या आप एक दूसरे से मिलते हैं। अमिताभ जी ने कहा, शी हैज़ बीन माई को स्टार एंड कलीग एंड व्हेन वी वर वर्किंग टुगेदर obviously we met each other socially, we have nothing in common, that's about it। यानी कि उन्होंने कहा क्योंकि हम साथ काम करते थे और एक दूसरे के कलीग थे तो हम एक दूसरे से मिलते थे काम के दौरान, लेकिन बाकी हम दोनों के बीच में कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी वस्तु कॉमन नहीं है तो हम लोग नहीं मिलते हैं। सिमी जी ने फिर पूछा था, यू हैवेंट मेट ईच अदर सिंस, यानी कि आप कब से नहीं मिले एक दूसरे से। तब अमिताभ जी ने कहा, ईयर्स, I mean sometimes we bump into each other at a function, an award function for example, or at a social gathering, but that's about it। कि बहुत सालों से हम एक दूसरे से नहीं मिले। हाँ, हम एक दूसरे के सामने पड़ जाते हैं किसी अवार्ड फंक्शन में, मगर इसके अलावा हम और नहीं मिले हैं। सिमी जी ने फिर पूछा, बट देयर्स बीन नो इंट्रैक्शन सिंस यू स्टॉप वर्किंग टुगेदर, यानी कि जब से आप दोनों ने काम करना बंद किया तब से आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। तब अमिताभ जी ने कहा, नो वी हैवेंट वर्कड टुगेदर फॉर डंकीज ईयर्स, यानी कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बरसों से काम किया ही नहीं है। सिमी जी ने फिर पूछा, एंड देयर इज़ नो सोशल इंटरेक्शन,
कि आप दोनों के बीच में कोई सामाजिक बातचीत भी नहीं होती है। अमिताभ जी ने कहा नो, नॉट एट ऑल, यानी कि बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। सिमी जी ने फिर पूछा डू दीज र्यूमर्स बॉदर यू, यानी कि क्या ये अफवाहें आपको परेशान करती हैं? तब अमिताभ जी ने कहा नो, I face these accusations month after month, but quite honestly, some of the more recent accusations have been rather ridiculous. There were claims that I had moved in with her in her house and that she had moved into my house. यानी कि मैं इस तरह के जो आरोप हैं उनको महीनों के बाद महीनों बराबर झेलता रहता हूँ, लेकिन अभी जो ताज़ा र्यूमर्स फैली हैं जिनमें ये कहा गया है कि मैं उनके साथ रहने लगा हूँ या वो मेरे घर में आकर रहने लगी हैं, वो थोड़ा सा बहुत बेकार की अफवाहें हैं। आगे अमिताभ जी कहते हैं They had photographs of that house where I'd been keeping her, so to say, which is just a big joke. वो लोग यानी कि मीडिया वाले एक मकान की या घर की फ़ोटो भी दिखाते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स दिखाते हैं जो कि बताते हैं कि मैं उस घर में उनको रखे हुए हूँ और उनके साथ वहाँ रहता हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा मजाक है। दैट हाउस इज़ माइन, वो मेरा घर है। माई फैमिली स्टेज देयर, माई एलिंग पेरेंट्स लिव देयर, वो मेरा घर है और वहाँ पर मेरा परिवार रहता है। मेरे बूढ़े बीमार माता पिता वहाँ रहते हैं। आई लुक आफ्टर देम, मैं उनकी देखभाल करता हूँ। आई थिंक इट्स टेरिबली इनसेंसिटिव ऑफ द मीडिया टू पोस्ट दीज एक्यूजेशंस ओवर मी विदाउट एनी काइंड ऑफ वेरिफिकेशन, यानी कि ये मीडिया की नाइंसाफ़ी है और बहुत गलत बात है कि जहाँ पर मैं अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल कर रहा हूँ वहाँ के लिए वो इस तरह की गलत बातें बिना प्रामाणिकता के उड़ाते हैं। विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रुथ, जिसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। आई वुड लाइक टू आस्क सम ऑफ देम वेदर दे हैव actually seen me doing something immoral, doing something unacceptable with the concerned lady. मैं उन सभी लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने मुझे देखा है कुछ गलत करते हुए या कुछ ऐसा करते हुए जो समाज में स्वीकार के लायक नहीं है। जो महिला इस बात में इन्वॉल्व है यानी कंसर्न लेडी रेखा जी, क्या उन्होंने कुछ गलत करते हुए उनके साथ या आपने मुझे उनके साथ देखा भी है या आप यूं ही झूठ बोलते हो? ये मतलब मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि उनका कहने का भाव वही था। I would like to ask them, when was is that you saw the two of us together, which gave an impression to you of any kind of link up? मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे उनके साथ कब देखा और आपका जो ये आप लिंकअप जोड़ते हैं उसका आधार क्या है? आप ये इस तरह की बातें कैसे करते हैं और आपको ये इम्प्रेशन ही कैसे मिला कि मेरा उनके साथ कोई लिंकअप है? लेकिन दोनों के बारे में बातें तो होती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। हालांकि अब वो दोनों उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां पर इस तरह की बातें करना सचमुच व्यर्थ ही है। लेकिन वास्तव में मीडिया को इस तरह के किस्से कहानियां बनाने में बहुत लाभ मिलता है और उनकी टीआरपी बढ़ती है। इसीलिए आप देखिए कि जब कभी किसी फंक्शन में रेखा जी आती हैं और अमिताभ जी वहाँ पर होते हैं तो कैमरा दोनों लोगों पर एक साथ जूम करता है। जब रेखा जी स्टेज पर होती हैं तो कैमरा जूम करके अमिताभ जी को दिखाया जाता है और जब अमिताभ जी स्टेज पर होते हैं तो रेखा जी की तरफ कैमरा घूम जाता है। और ये बात कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि आज इतने साल बाद भी लोग
रेखा जी और अमिताभ जी के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। आपने अगर देखा होगा, रेखा जी जब कभी टेलीविज़न पर भी आती हैं तो उनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अमिताभ जी के बारे में। 2009 में अमिताभ जी और रेखा जी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए थे। ये समय था 54वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह का। उसमें अमिताभ जी, अभिषेक जी और ऐश्वर्या जी के साथ आए थे। उसी वक्त रेखा जी वहां आई और आकर उन्होंने अभिषेक जी और ऐश्वर्या जी से कुछ औपचारिक बातचीत की, लेकिन इस पूरे दौरान अमिताभ जी दूसरी तरफ देखते रहे और फिर तेजी से आगे बढ़ गए। लेकिन इन फोटोग्राफ्स ने प्रिंट और मीडिया को रंग डाला था। कुछ वर्ष पहले मीडिया में एक फोटोग्राफ भी बहुत प्रचारित हुआ था, जिसमें एक प्लेन में आगे की सीट पर अमिताभ जी बैठे हैं और उनके पीछे वाली सीट पर खिड़की के पास रेखा जी बैठी हैं। अब इस फोटोग्राफ में ही कितनी सच्चाई थी, ये तो प्रामाणिकता कोई नहीं दे सकता, लेकिन लोग आज भी इन दोनों के रिश्ते के बारे में जानने को उत्सुक हैं, जैसा कि लोगों की आम तौर पर भावना होती है कि उन्हें दूसरों के बारे में झांकने में बड़ा अच्छा लगता है। और बात अगर अमिताभ बच्चन जैसे सदी के महानायक और रेखा जैसी डीवा की हो तो फिर तो कहना ही क्या। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि सच्चाई चाहे जो भी हो, आज अमिताभ जी उम्र के इस पड़ाव पर आ गए हैं कि हमें उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके खुशियों से भरे जीवन के लिए उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए। अमिताभ जी ने और रेखा जी ने भी हम सब का मनोरंजन अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत बखूबी किया है और हम सब उन दोनों के ही बहुत बड़े फैन हैं। और आज का दिन तो अमिताभ बच्चन जी का दिन है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, मुस्कुराता हुआ रखे और वो कौन बनेगा करोड़पति के द्वारा हम सबका यूं ही साल दर साल मनोरंजन करते रहें। मूवीज की सनीमा बाजी परिवार की तरफ से एक बार फिर से जन्मदिन की शुभकामनाएं अमित जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।